हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब कल भारतीय संविधान के विकास को शुरू कर चुके हैं, इनको क्यों हम ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास को क्यों हम भारतीय संविधान का विकास यात्रा कहते हैं, इन पर कल हम डिस्कस किए थे। आज हम जानने का प्रयास यह करेंगे कि यह भारतीय संविधान के विकास के लिए कब-कब, कौन-कौन से नियम, कानून, अधिनियम लाए गए, उन्हें आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, आप सब बने रहिए। 1600 से लेकर 1773, ये एक कालखंड हो गया। एक कालखंड इधर बांट लेते हैं। 1773 से 1858, 1858 एक कालखंड ये मान मान लेते हैं। इस बीच जो भी कानून लाया गया उसे एक्ट, राजलेख कहते हैं, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। इस बीच जो भी कानून लाया गया है इसको क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। 1600 से लेकर 1773 के बीच दो चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का, और एक चार्टर एक्ट आता है 1726 ईस्वी में। ये दो चार्टर एक्ट इधर आ गए। इधर जो है कि 8 चार्टर एक्ट आता है। कब-कब आता है इनको जानने का प्रयास करते हैं। चार्टर एक्ट पहले तो 1773 का आता है, इसके बाद 1781 का आता है, उसके बाद 1784, 1786 का आता है, इसके बाद 1893 का आता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक चार्टर एक्ट आया, ये अलग-अलग है, अलग। इसके बाद 1773, 1873 के बाद जो एक चार्टर एक्ट आया 1873 में, चार्टर एक्ट, ये जो चार्टर एक्ट आया, इसी को क्या किया गया, 20-20 वर्ष वर्ष करके 4 बार बढ़ाया गया। तो इसमें जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1773 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1813। तो 1813 में आया, फिर 20 वर्ष बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1833। उसके बाद फिर हम 20 वर्ष बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1853। तो ये टोटल 8 बार चार्टर एक्ट आता है। 1 2 3 4 5 6 7, और एक आता है, चलिए ये चार्टर एक्ट हो गया। उनकी इनको पहले लिखिए आप सभी। ये चार्टर एक्ट हो गया। ये जो 20-20 वर्ष करके इधर बढ़ाया गया है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। चार्टर एक्ट खत्म। इसके बाद जो भी आता है उसको क्या कहा जाता है? अधिनियम। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चार्टर एक्ट को अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट को अधिनियम
कहा गया। तो पहला जो है कि अधिनियम कब आएगा? अधिनियम 1858 का। तो इनको पहले समझ लेते हैं। ये जो चार्टर एक्ट है इनको हम दो रूपों में बांटे, 1600 से 1773। इस बीच दो चार्टर एक्ट आता है, पहले 1600 का आता है, उसके बाद 1726 में एक चार्टर एक्ट आता है। इनके बाद क्या होता है, 1773 से 1858 तक 8 चार्टर एक्ट आता है। पहला 1773 का आता है, उसके बाद 1781 का, उसके बाद 1784 का, उसके बाद 1786 का चार्टर एक्ट आता है। उनके बाद क्या होता है, ये जो 1793 में चार्टर एक्ट आए, इन्हीं में सुधार कर कर करके 20 वर्ष बढ़ाते गया है। इन्हीं में बढ़ा बढ़ा करके ये 1853 तक किया गया। इसके बाद 1853 में क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट के जगह ये जो चार्टर एक्ट है इसको अधिनियम कहा जाने लगा। तो पहला अधिनियम कब आया, 1858। ये जो 1773 का एक्ट, ये जो चार्टर एक्ट है इसी को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो 1781 का है इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो 1784 का आता है इसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट। इनको भी जल्दी से लिखिए। चलिए इधर का आप मिटाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1858 से 1947 तक, इस समय ये तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन। ये क्या होता है, 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का शासन। ये जो ब्रिटिश क्राउन का शासन आते हैं, इसके हम यहाँ पर क्या जाने, चार्टर एक्ट को अधिनियम कहा जाता है। तो पहला अधिनियम कब आता है, अधिनियम 1858 का आता है। उसके बाद क्या होता है, एक्ट आते हैं, एक्ट जिसको कि अधिनियम कहते हैं। यहाँ पर दो एक्ट आता है, 1873 और 1876। ये दो एक्ट आते हैं। इसके बाद क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आते हैं। यहाँ पे एक आता है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ये कब आता है, तो 1861 में आता है। उसके बाद फिर दो जो क्या, दो फिर आ जाते हैं भारत परिषद अधिनियम। भारत भारत परिषद अधिनियम। पहला आ जाता है 1892, उसके बाद फिर दूसरा आता है 1909 का। उसके बाद क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार
अधिनियम। ये भी दो आते हैं, कब कब आता है? तो 1919 में और 1935 में। उसके बाद क्या आता है? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, ये कब आएगा? 1947। तो क्या देखे यहाँ पर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है। इस समय चार्टर एक्ट को क्या कहा जाता है? अधिनियम एक्ट कहा जाता है। तो जिसके तहत क्या आते हैं? पहला एक्ट कब आता है? तो 1858 का आता है। 1858 में पहला एक्ट आया। उसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम करके जो है कि एक्ट आते हैं 1861 में। उसके बाद फिर दो एक्ट, इसी को अधिनियम बोला जाता है, अधिनियम। तो फिर क्या आता है? एक्ट, अधिनियम आते हैं 1873 और 1876 का। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? एक बार दोबारा भारत परिषद अधिनियम 1892 और 1909 में। दो तीन आ गया भारत परिषद अधिनियम 3। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 2 आते हैं, 1919 और 1935 में आता है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस समय हम सब जानने का प्रयास के एक्ट क्या है। पहले तो चार्टर एक्ट क्या है, उसके बाद ये चार्टर एक्ट कब समाप्त होता है? 1853। उसके बाद अधिनियम कहलाया। उसके बाद जो है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है। इसके इस समय क्या जाने? अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अच्छा, ये जानिए 1600 से 1773, इस समय जो है कि गवर्नर का पद होता था। गवर्नर 1773 से 1858, ये पद हो गया मेरा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। इसके बाद 1858 से 1947, इस समय पद आ जाता है वायसराय। वायसराय। इसके बाद फिर क्या होता है? जब देश आजाद होते हैं तो 1947 से 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं होता है, तो गवर्नर जनरल का ही पद रहता है। जनरल। 1950 में क्या होता है? 1950 में जब संविधान लागू होता है तो यहाँ पर पद आ जाता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति 1950। तो पहला वायसराय और अंतिम वायस गवर्नर कौन है? पहला और अंतिम। तो पहला है वा क्लाइव। क्लाइव और अंतिम है वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तब यहाँ पे जो है पहला अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाए?
अंतिम गवर्नर जनरल यानी कि अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ये जो है कि ये जो अंतिम है इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग। और अंतिम हो जाएगा केनिंग। ये अंतिम हुआ। ये जो अंतिम हुए, ये अंतिम वाले को वायसराय बनाया, वायसराय। तो पहला वायसराय हो जाएगा कौन, तो केनिंग। और अंतिम अंतिम हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन, ये जो माउंटबेटन है ये हो जाएगा पहला फिर गवर्नर जनरल आजादी के बाद। अंतिम हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद देश जब आजाद हो जाते हैं, राष्ट्रपति कौन बनेगा पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो हम क्या जानने का प्रयास किए इस बीच, पहला गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, फिर देश आजादी के समय गवर्नर जनरल और राष्ट्रपति पहला और अंतिम कौन हुए, इन सबको हम जानने का प्रयास किए। तो इनको एक बार हम रिपीट करते हैं। तो हम पहले क्या देखे, 1600 से लेकर के 1773 तक गवर्नर का पद रहता है। तो पहला गवर्नर कौन बनते हैं, क्लाइव। और अंतिम कौन बनते हैं, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ये जो वारेन हेस्टिंग है 1773 से 1858 तक गवर्नर जनरल का पद आता है। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और अंतिम बनता है केनिंग। फिर 1858 से 1947 तक वायसराय का पद आ जाता है। तो पहला वायसराय ये अंतिम गवर्नर जनरल बन जाएंगे। तो केनिंग बन जाएगा पहला वायसराय और अंतिम बन जाएगा माउंटबेटन। ये जो अंतिम बने, देश आजाद जब होता है 1947 में, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का फिर से पद आता है। तो पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन और 1950 में अंतिम जो बनते हैं ये रहता है सी राजगोपालाचारी। फिर 1950 में राष्ट्रपति का पद आया जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि देश आजादी के बाद वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा माउंटबेटन। यदि बोले गणतंत्र के समय तो सी राजगोपालाचारी। यदि स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हो गया तो पहला राष्ट्रपति का पद आता है। तो पहला कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से इनको लिखिए। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो आज हम ये गवर्नर जनरल इन सबको जाने। अधिनियम में क्या क्या बदलाव आया, कब कब अधिनियम को चार्टर एक्ट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया, इनको जानने का प्रयास किए। और कल जो हम पढ़ेंगे ये चार्टर एक्ट जो आया है 1600 से लेकर के 1900 यानी कि 1835 तक, उन सभी को हम विस्तार से अब जानना शुरू करेंगे कल से। आप सभी मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।